श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। हमारे ऋषि मुनियों ने 4 युगों में समय को बांटा और प्रत्येक युग के लिए एक एक युग धर्म निर्धारित किया। आज हम कलयुग में जी रहे हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनके जीवन से संबंधित लीलाओं की प्रासंगिकता को अपने जीवन से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण की लीला चरित्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है भागवत महापुराण, जिसे आप सभी लोग जानते ही हैं। उसमें यह बताया गया है कि कलयुग का निवास कहाँ कहाँ होता है। परीक्षित जब दिग्विजय के क्रम में निकले तो उन्हें एक बहुत विचित्र दृश्य दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा शुद्ध एक गाय और बैल के जोड़े को बुरी तरह से पीट रहा है। बैल मूत्र त्याग कर रहा है और गाय की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पूछने पर उसने बताया कि मेरा समय आ गया है, मैं कलयुग हूँ। तो परीक्षित ने उसको ललकारा और जब मारने के लिए उद्यत हुए तो वह शरणागत हो गया। शरणागत होने पर राजा को दया आई और उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्मावर्त छोड़ करके कहीं दूसरे देश में चले जाओ, मेरे देश में तुम नहीं रह सकते। उसने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की कि समय मेरा है, राजन आपका दायित्व बनता है कि राजा होने के नाते आप सबको स्थान दें, सबकी रक्षा करें। परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। देखिए, विचार करने की बात है। पहला दिया उन्होंने द्यूत, यानी जहाँ लोग जुआ खेलें। दूसरा दिया मद्यपान, तीसरा स्त्री प्रसंग और चौथा हिंसा। इन चारों स्थानों में झूठ, कपट, निर्दयता, अधर्म का व्यवहार होता है। तो परीक्षित ने ये चारों स्थान कलयुग को दिए। उसने गिड़गिड़ा करके फिर प्रार्थना की कि राजन ये तो चारों खराब स्थान हैं, एक भी तो कोई अच्छी जगह मुझे दीजिए। तो उन्होंने दया करके कह दिया कि तुम सुवर्ण में भी निवास करो, यानी सोने में, यानी अर्थ में। और परीक्षित यह भूल गए कि उनके माथे पर जो मुकुट है वही स्वर्ण का है और कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करके सबसे पहले उन्होंने उन्हीं की बुद्धि को विकृत किया, जिसके कारण आगे जा कर के उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और वही ऋषि के सांप का और परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। यह कहानी हम सभी लोग जानते हैं। तो बंधुओं, यह विचार करने की बात है कि कलयुग कोई प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य जैसा हमारे सामने नहीं आता। वह इन्हीं 4-5 जगहों में निवास करता है और इन्हीं के माध्यम से हम जीवों पर हमला करता है। आज नज़ारा आप सभी देख रहे हैं इन चारों जगहों का। अर्थ का तो विचित्र नज़ारा है। विगत कुछ वर्षों में अर्थ प्रेमियों के, अर्थ संग्रह करने वालों की दुर्दशा हम लोग देख चुके हैं। तो इनसे अब रक्षा कैसे होगी, इस पर विचार करना है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत मंथन करके जब देखा कि कलयुग का जीव बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता, साधन नहीं कर सकता, सतयुग जैसा ध्यान ज्ञान नहीं कर सकता, पूजा पाठ में भी उसका मन नहीं लगेगा, तो आसान साधन उन लोगों ने निकाला कि कलयुग में केवल नाम की साधना। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु,
राम नाम अवलंबन एकू, केवल राम नाम का भजन, स्मरण, चिंतन और उसी पर विश्वास कर लेना, उसी पर आशा भरोसा कर लेना ही कलयुग के जीवों की रक्षा कर सकता है। और यह नाम मिलता है संतों के पास, तत्वज्ञानी महापुरुषों के पास, क्योंकि एक बहुत बड़े संत ने लिखा है कि नाम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मीपति अनुपानते करत व्याधि का नाश। तो हम कलयुग के जीवों को अपनी रक्षा के लिए, अपने लोक और परलोक के कल्याण के लिए, कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए, क्योंकि इसका मुख्य लक्षण है, तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है कि जब आपके मन में तमोगुण वृत्ति हावी हो जाए और कलह, झगड़ा, मार काट की प्रवृत्ति पैदा होने लगे, तो समझ लीजिए कि आप कलयुग में जी रहे हैं, चाहे वह समय कैसा भी हो। और वे तो बताते हैं कि 24 घंटे में ही सारे युग आपके जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यह एक अलग विषय है, इस पर अलग से कभी चर्चा हो। और इन सारे प्रभावों से, काल धर्म से बचने का उन्होंने निदान बताया कि काल धर्म व्याप ही नहीं ताही, रघुपति कृपा बिलो कहीं जाही। तो उस प्रभु की, उस परम अस्तित्व की कृपा प्राप्त करने के लिए संतों ने बताया कि एक ही उपाय है कि किसी तत्वदर्शी महात्मा से नाम की दीक्षा ली जाए, नाम प्राप्त की जाए और नाम का भजन, स्मरण, चिंतन अपने लोक परलोक के कल्याण के लिए किया जाए। और जिन जिन स्थानों में जो बताए गए कलयुग का निवास है, उनसे भरसक अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया जाए। यही हमारे कल्याण का मार्ग हो सकता है। धन्यवाद।